तो चलिए देखते हैं पासा का पार्ट 2। पार्ट 1 बना कर वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट 2 है आपका। यस पार्ट 1 में जो था वो बंद पासा था, अब आप पढ़ेंगे खुला पास। खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। तो इसका कुछ कंसेप्ट बता दिए थे, जैसे आपको बताया था मैंने। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा, इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको अपोजिट ढूंढना रहेगा। तो मान लीजिए आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है आपका, ये 2 है आपका, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये। इसमें हमें निकालना है अपोजिट यानी कि विपरीत, उल्टा। ठीक, तो विपरीत के लिए मैंने बताया था कि आप पहले को पकड़िए और एक स्थान छोड़ दीजिए, तीसरे पे आ जाइए। तो अब यहाँ से अगर बोलेंगे 1, तो 1 का अपोजिट अर्थात 1 का विपरीत कौन है आपका? तो सिंपल सी बात है, आपका कितना है? 3, यानी 1 का विपरीत है आपका 3। उसी प्रकार 2 को पकड़ेंगे और 4 से आएंगे, यानी 1 छोड़कर दूसरा था। यानी कि आप 2 का विपरीत अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 4। यानी ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, तो बच रहा 5 और, यानी 5 का विपरीत हो जाएगा आपको 5 का विपरीत 6। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा किसी का विपरीत, चाहे 3, 4, 6, चाहे 1, 2, 5, तो आप बता सकते हैं ना? यस सर। नहीं समझ आया? फिर से देखो ध्यान से, जो सबसे ऊपर है टॉप पर, उसे पकड़ेंगे और उसमें से एक डिब्बा छोड़ देंगे, दूसरे डिब्बे पे आएंगे तो उसका क्या मिल जाएगा? अपोजिट, विपरीत। फिर ये इसका अपोजिट मिल गया, तो इसके नीचे जो डिब्बा है इसमें एक स्थान छोड़ेंगे और इसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा इसका, यानी कि 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 4। अब बच कौन रहा आपका? 5 और 6। तो 5 और 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5 और 6। ठीक, यानी ये अपोजिट निकालना आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछता है, ऐसे डाइस बना देगा। इसमें से कहेगा कि निम्न में, इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कहेगा, आप लिख सकते हैं कि निम्न में 3 का विपरीत, 3 का विपरीत है। तो बताओ 3 का विपरीत है 1, तो 3 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 3। यानी क्वेश्चन कुछ भी बोले, अगर हमें कंसेप्ट मालूम है, कंसेप्ट मालूम है तो हम अपोजिट निकाल सकते हैं। तो चलिए 3 का विपरीत पूछा तो आपने कितना बताया? 1, क्योंकि 3 का अपोजिट कितना है? 1। लेकिन अगर पूछ दे इसी में कि 6 का विपरीत 5, तो 6 का विपरीत कौन है? 5। अगला क्वेश्चन इसी में दे सकता है कि निम्न में 2 का विपरीत कौन है? 2 का विपरीत आपको मालूम है 4, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा। क्वेश्चन बदलेगा कि निम्न में से अगर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो ऐसी कौन संख्या जो नहीं दिख रही है? 4। तो इसका मतलब जो इसका अपोजिट है वही नहीं दिख रही है। या ऐसे बोलेगा कि सतह 2 ऊपर है तो नीचे कौन है? तो कुल मिलाकर हमें क्या पूछ रहा है? अपोजिट। वो कुछ भी भाषा बदले, आपको याद रखना है क्या निकालना है हमें? अपोजिट। बात समझ आई? कंसेप्ट नंबर 1 समझ आ गया? जब कंसेप्ट नंबर 1 समझ आ गया तो आप क्वेश्चन अब लगा सकते हैं ना, इसी प्रकार देगा कि निम्न में बताइए 2 का विपरीत कौन है? 4। तो 2 का विपरीत 4। या ऐसे पूछ लेगा कि 2 सतह के ऊपर है तो सतह के नीचे कौन है? तो 4 ही होगा। ठीक है, एक तरीके से आपसे क्या पूछ रहा है वो? अपोजिट। चाहे पूछे सतह ऊपर है, चाहे पूछे सतह नीचे है, चाहे कहे ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी आप जान जाएंगे कि ये क्या पूछ रहा है आपसे? अपोजिट। हमेशा याद रखना क्या पूछ रहा है आपसे? अपोजिट निकालना आ गया ना खुला पास। कंसेप्ट नंबर आपका था 1। अब दूसरा कंसेप्ट है आपका, देखिए आपको क्वेश्चन कम लगाइए, ज़्यादा क्या लगाइए? कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है तो आप क्वेश्चन आराम से बीट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट नंबर आते हैं कितना? 2। कंसेप्ट नंबर 2 है आपका, जैसे आपको दे दे इस प्रकार, देखिए है वही चीज़, बस खाली थोड़ा सा पलट दिया, दिख रहा है? थोड़ा पलट दिया,
थोड़ा पलटने का मतलब हुआ कि आपको इस प्रकार दे दिया और फिर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। हमने पढ़ा है कि पांचे में कितने अंक होते हैं? 6। देखिए 1 से 6 तक दिया है, वो कहीं भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 ऐसे हो, 1 2 3 ऐसे, कुछ भी कहीं। हमसे पूछ क्या रहा है? अपोजिट। तो देखिए अपोजिट, एक पकड़ेंगे और एक का एक डिब्बा छोड़ेंगे तो इसका अपोजिट कितना आ जाएगा? एक का अपोजिट 3। अगर अब आपसे पूछा जाए कि एक का अपोजिट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? 3। फिर आप एक डिब्बा छोड़ दीजिए, 4 और 6 को ले लीजिए, तो बताइए 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब इतना तो समझदार है ही है कि जब दो लोग अपोजिट निकल आए तो बच कितना रहा? 1। तो जो बच रहा है उसका अपोजिट। तो बताइए बच कौन रहा? 2 5। अर्थात 2 का अपोजिट 5, क्योंकि एक पांचे में कितने अंक होते हैं? 6। 6 अंक होने का मतलब कि 3 अपोजिट है। तो जब 2 अपोजिट निकल आया तो बचा कौन? 1। तो अब जो बचा हम उसे निकाल सकते हैं। बात समझ गए? क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि निम्न में 5 का अपोजिट कौन है, यानी 5 का विपरीत कौन है? तो अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से निकाल चुके हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 5। अच्छा बताइए 1 का अपोजिट 3 का अपोजिट 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6। यानी कि हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये कंसेप्ट मालूम। ठीक, बात समझ आई? कंसेप्ट नंबर 3, बात समझ आई ना? वही पासा है, कुछ नहीं है। कहीं यहाँ निकालता है तो कहीं यहाँ, एक तरीके से फोड़ा होता है ना शरीर में, तो कहीं यहाँ निकलता है, कहीं यहाँ निकलता है, कहीं यहाँ निकलता है, बस वही फोड़ा है ये। अभी थोड़ी ना कि गाल में निकला तो दूसरा दवा दे डॉक्टर, पेट में निकला दूसरा दवा दे, फोड़े की दवा दे भैया आप। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, खाली ये बदल रहा है इधर उधर, आपको गोल गोल घुमा रहा ताकि आप क्या करें? घूमे, है ना? तो भटकने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट नंबर 3 देखिए किस प्रकार दे रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। समझ आ रहा? समझ ना आए तो पैसा। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 है आपका, कंसेप्ट नंबर 3। देखिए ये मान लीजिए आपको दे रहा है कितना? 1, ये दे रहा 2, ये दे रहा 3, ये दे रहा 4, ये दे रहा 5, ये दे रहा। यहाँ कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे जिनके मन में ये होगा कि क्या 1 2 3 ऐसे ही लिख सकते हैं। अरे भैया तुम्हारी इच्छा है 1 2 3 4 5 6 कहीं भी लिख दो, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। यानी कि 1 और 6 के बीच, यानी 1 को ले और 6 को ले, इनके बीच जितने हैं उनको ले। ये नहीं कि 1 अंक और बढ़ा दें। ठीक, चलिए कंसेप्ट नंबर 3 है। अब आपसे पूछे 1 का विपरीत, तो आप तुरंत बता सकते हैं 1 का विपरीत कितना होगा। एक डिब्बा छोड़ रहे हैं विपरीत, तो बताइए 1 का विपरीत क्या आ गया? 3। अच्छा तो बताइए 4 का विपरीत कौन होगा? 6। 4 का विपरीत 4 का विपरीत 6। अब अगर ज्यादा समझदार हैं तो बाकी एक बता सकते हैं, 2 और 5। जब 2 अपोजिट हो गए, कुल 5 में कितने अपोजिट होते हैं? 3। तो जो बच रहा वो उसका अपोजिट है, अर्थात 2 का अपोजिट 5। तो कुल मिलाकर हमें बात समझ आ गई। किसी भी प्रकार से पांसे को घुमाए हमसे इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है अपोजिट, अपोजिट और कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट मालूम है, नहीं मालूम तो आप पहला कंसेप्ट आप पढ़े घूम रहे हैं, पता लग रहा सवाल नहीं लग रहा है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार घुमाए है ना। तो क्वेश्चन जैसे घूमे वैसे हमें घूमना। ठीक, इसमें आप पूछेगा बताइए 1 का विपरीत क्या होगा? 3। कहेगा सतह 1 ऊपर है तो नीचे कौन है? यानी कि अपोजिट ही पूछ रहा है आपसे। ठीक, ये कंसेप्ट नंबर था 3। क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, कहेगा निम्न में से 5 का अपोजिट, निम्न में से 2 का अपोजिट, है ना? या 2 सतह ऊपर है तो नीचे कौन है, या 2 सतह दिख रही है तो कौन सी सतह है जो नहीं दिख रही है? 5। कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है? अपोजिट। ठीक, चलिए आगे, आप समझ आ रहे हैं?
यस सर। चलिए कंसेप्ट नंबर लिख लेते हैं 4। चौथा कंसेप्ट है आपका, मान लीजिए आपको दे दिया जाए इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन देगा इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार, इसके ऊपर लगाएगा क्या, टोपी, शंकु से आप बोलते हैं कोन, और अगर ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं पेंसिल। ठीक, देखिए इसका कंसेप्ट कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इसमें कुछ अंक दे, अंक मान लीजिए आपको दिया है A, ये दिया आपको B, ये दिया आपको C, ये दिया आपको ABC, ABC। अब इसमें पूछेगा कि बताइए 1 का विपरीत, 5 का विपरीत, तो आप कुछ मत करिए, आप 1 को पकड़िए, 1 से आइए कहाँ पर, 3 पर, तो 1 का विपरीत या 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 5, 1 का 3 और 4 का। अब दिक्कत ये आएगी 1 कहाँ गया अभी, भाई कुल 3 अपोजिट होते हैं, यहाँ 2 ही है। ये जो हैं ये अभी ऐसे ढकेंगे, ये इधर से ढकेंगे, कहने का मतलब कि ये भाई साहब अगर अभी ये खुला है ना, खुला डाइस पट है ना, जैसे आप ओपन करेंगे, सॉरी क्लोज करेंगे, तो ये कहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा, अर्थात ये ऐसे आएगा, और ये भाई साहब ऐसे आएगा, ये भाई साहब ऐसे आएंगे, और ये भाई साहब ऐसे आएंगे, और ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, तो अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि ये बंद हो जाएंगे, और बंद होकर क्या बनाएंगे, एक ही डिब्बा तो बनेगा। भाई साहब आप इसे क्लोज करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, उसे क्लोज करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, तो ये बंद डिब्बा बन जाएगा, ऐसा डिब्बा बंद। अब जब बंद बन जाएगा तो अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इस 2 का अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट। अब बताइए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 1 3 4 5 दिख रहा, तो कौन नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछे, क्वेश्चन अब आपको इसमें ABCD देगा, किससे देगा, ABCD से एक डिब्बे में बंद करेगा, कुल मिलाकर 6 का काम कर रहा है कौन, ABCD, कौन काम कर रहा, ABC। तो हम यहाँ लिख लेंगे A B C, बस सिर्फ ये एक बात याद रखेंगे, इसे हम घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के, अगर ये घड़ी की दिशा है तो इसे घुमाएंगे कैसी दिशा, विपरीत दिशा, अगर ये विपरीत दिशा है इसे घुमाएंगे घड़ी की दिशा। तो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये किस दिशा में है, घड़ी की दिशा में है, कैसी दिशा में है, तो इसे हम बनाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा, और जब घड़ी की विपरीत दिशा बनाएंगे तो कुछ इस शेप का बनेगा, अर्थात A यहाँ होगा, B यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद C आ जाएगा, फिर उसके बाद ये हमेशा करना है आपको क्वेश्चन के साथ, जब भी यहाँ दे, चाहे यहाँ ABCD दे, चाहे XY दे, चाहे PQR दे, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग दे, हमेशा ये कंसेप्ट लगाना है। जैसे है उसे पहले तो हम ऐसे घड़ी की दिशा लिख लेंगे, जैसे है ABCD उसे हम घड़ी की दिशा लिख लेंगे, घड़ी की दिशा लिखने के बाद इसका हम कर देंगे घड़ी के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब कि ये अब ऐसे घूमेगा, यानी A, पहले A से कहाँ गए थे हम, B, तो अब भी तो A से B आए, लेकिन किस दिशा में आए, घड़ी के दिशा में। बात समझ आई, ये काम हमेशा करना है, ये काम चाहे हिंदी में लिख लीजिए, ये काम हमें क्या करना है, हमेशा करना है, जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार का दे, जब भी क्वेश्चन में ये काम हमेशा हमें करना है। अब ऐसा लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये ऐसे लिखने के बाद इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। बात समझ आई। देखिए क्वेश्चन इससे कैसे देता है, देखिए इसका एक क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए तो फिर हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक। कंसेप्ट समझ, कंसेप्ट ये है कि 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 3,
और 4 का विपरीत करना हो जाएगा भैया 5। ठीक, अब बच रहा आपका ए बी सी। तो ये जैसे है पहले तो हम इसे घड़ी की दिशा में लिख लेंगे, ऐसे जैसे दिया है ए बी सी, लेकिन इसे किस में बंद करेंगे, एक बॉक्स में, क्योंकि ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर मिलकर एक तरीके से क्या बना लेंगे, एक वर्ग ही तो बनाएंगे, एक डिब्बा ही तो बनाएंगे। 4 खंड हो गए डिब्बा, फिर जोड़ दो एक डिब्बा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। बात समझ आ रही? अब इसे हम ऐसे लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा घुमाएंगे। घड़ी के विपरीत दिशा घुमाएंगे तो ये जो दाएं तरफ था बी अब इधर आ जाएगा बाएं तरफ। कुल मिलाकर हम इसका उल्टा कर देंगे, ए से जाएंगे बी पर, देखिए ए से आए बी पर, फिर बी से सी गए थे तो बी से सी गए, और सी से गए थे बी सी। मिलाकर उधर से हम दाएं साइड से आ रहे हैं तो इधर से हम जाएंगे। ये काम हमें हमेशा। अच्छा, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, फिर इसमें पूछे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बदल सकता है। क्वेश्चन आपको जरूरी है कि ए बी सी डी दे, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी नहीं दिया आपको क्या दे रहा, मान लीजिए आपको दे रहा है यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ दे रहा आपको P Q, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी, कंसेप्ट मालूम है, प्रॉब्लम खत्म। भाई कंसेप्ट मालूम है कि एक का विपरीत तो हमें दिख रहा मोबाइल कितना, 1 का अपोजिट 5, ये भी कह रहा हो भैया, यानी 3 का अपोजिट 4, तो मिला के हमें 2 अपोजिट मिल गए। अब हमें ए पी की आर में देखना है, तो पहले हम इसे बनाएंगे क्या, एक डिब्बा। डिब्बा बनाने के बाद इसमें लगाएंगे 2 दीवार, और दीवार के बाद सबसे टॉप वाले को पकड़ेंगे, इसको पी भाई साहब, और पी भाई साहब को मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन्हें कहेंगे कि आइए आप किसके पास, क्यू के पास। चलिए क्यू के पास ही चले गए। क्यू भी कहता है हमें भी आगे ले चलिए, क्यू के चलेंगे कहाँ पर, आर। लेकिन इसे भी नहीं रहा, इस वजह इसने भी कहा भैया हमें कहाँ ले चलिए, इस पर। अब इनको सब्र करिए, इनसे कहिए भैया आप सब्र करिए, क्योंकि आप फिर कहाँ चले आएंगे, और यही काम आप करा करेंगे, है ना, यही काम करा करेंगे। तो आप रुकिए। रुकने के बाद हमें पता चल गया ये घड़ी की दिशा में आया था, अब इसका हम कर देंगे घड़ी के विपरीत। डिब्बा वही रहेगा, नहीं डिब्बा को भी उठाओ, घड़ी के विपरीत कर दो, डिब्बा वही रहेगा। पी जहाँ है आपका पी वही रखो, बस खाली क्यू इधर लिख दो आप, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद एस, है ना। बात समझ आ गई? जो भी देगा पी क्यू आर एस ऐसे पहले लिखेंगे, ए बी सी डी जो भी देगा ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका कर देंगे घड़ी के विपरीत। ठीक, अब आपको आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे देगा, मान लीजिए आपको बदल सकता है यहाँ से, देखिए कितने प्रकार से दे सकता है, बस उसको समझिए। जरूरी नहीं कि आप कितने क्वेश्चन लगाए, जरूरी है कि आपने कितने अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझा, समझा है ना। हाँ, तो चलिए मान लीजिए आपको यहाँ दे दे क्या, ये क्या है, ये क्या है माइनस, ये क्या है, ये क्या है, और मान लीजिए यहाँ आपको दे रहा 5 3 2 1, कुछ भी दे उससे मतलब नहीं। तो भाई मालूम है हमें कि 5 का अपोजिट कितना होगा, 5 का अपोजिट कितना होगा 1, और 6 का अपोजिट कितना होगा 6 का अपोजिट। अब आ गई बात डिब्बे पर, तो चलिए डिब्बा बनाते हैं। और डिब्बा जब बना दिए तो डिब्बा में हम लगाते हैं 2 दीवारें ताकि ये कहीं भागे। अब हम पकड़ते हैं किस भाई साहब को, प्लस भाई साहब को पकड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब प्लस के बाद घड़ी की दिशा आएंगे तो कौन मिलेगा सबसे पहले, माइनस, फिर माइनस के बाद कौन मिलेगा, बुरा, फिर बुरा के बाद कौन मिलेगा। अब बात समझ आ गई, बात समझ आ गई कि पहले तो हम घुमा दिए ये कैसी दिशा, घड़ी की दिशा, अब घुमाएंगे घड़ी के तो क्या दिक्कत है घड़ी की विपरीत दिशा घुमाने में, घुमाओ। प्लस जहाँ है प्लस को बैठाओ, प्लस के राइट साइड कौन था माइनस, तो हम किधर कर देंगे बाएं साइड, अर्थात कुल मिलाकर ये उल्टा हो जाएगा। अब ऐसे चलाएगा,
ठीक, प्लस से माइनस यहाँ आ गया, फिर माइनस से गुणा यहाँ आ गया, गुणा से भाग। बात समझ गए? ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है जब भी इस शेप का मिले। कुछ भी यहाँ दे, बार बार बता रहा हूँ, हाथी, गाय, भैंस, सुअर, कुछ भी दे, प्लस माइनस गुणा भाग एक्स वाई पी की है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे पकड़ के चलना है पहले, फिर उसके बाद इसे कहना थोड़ा सा कष्ट करिए। कितना था? थोड़ा सा, कि जो आप सही सही चल रहे हैं थोड़ा उल्टा चलिए, बस उल्टा चला दीजिए, आप ये आप करेंगे। अब हम आपको देते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पेपर में आए, कंसेप्ट अगर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, प्रश्न आकृति आपको दी हुई है। प्रश्न आकृति का मतलब हुआ कि आपको क्वेश्चन में प्रश्न की आकृति दी हुई, तो आपको उसका बताना है। इसमें है आपके कितने, 1 2 3, ये 5 ना, अच्छा 6 4, ठीक, ये 4 है। इसमें दे रहा आपको ये A, ये B, ये C, ये D, फिर उसके बाद दे रहा 1 2 3 4 5। ये है आपका प्रश्न आकृति। ये कैसी आकृति है? प्रश्न आकृति। आपको क्वेश्चन दे रहा है कि ये है भैया आपकी कैसी आकृति? प्रश्न आकृति, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है, प्रश्न मतलब पूछ रहा है। और देखिए इसकी उत्तर आकृति किस प्रकार दे रहा है। उत्तर आकृति क्या देखना है हमें? उत्तर आकृति, बोलो मत। आपको दे रहा कैसी आकृति भैया? उत्तर आकृति। कैसी आकृति? उत्तर। जब तक आप बना सकते हैं, ठीक, थोड़ा बनाने का आप कष्ट करें, है ना। तो आपको ये दे रहा कैसी आकृति? प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति 4। कितनी है? 4। पहला दे रहा आपको 1, फिर उसके बाद दे रहा है 4, फिर उसके बाद आपको 1 लाठी 2 लाठी, फिर दे रहा A B C D, फिर उसके बाद दे रहा आपको 3 5, फिर उसके बाद दे रहा है आपको A B C D, फिर उसके बाद दे रहा है आपको 5 1, हमें लगता है शायद उत्तर भी आ गया। फिर उसके बाद दे रहा है A B C D, फिर उसके बाद दे रहा है 1 5, फिर उसके बाद आपको दे रहा है A B C D, कह रहा है नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया। प्रसारित मतलब फैला हुआ, फैला मतलब कि एक तरीके से खुला हुआ। प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है? यानी ये ऐसा कौन सा चित्र है जो इसका प्रसारित रूप है? ये आपको बताना है, ठीक। क्या बताना है? अब हम सबसे पहले तो अपोजिट निकाल लेते हैं। चलते हैं 1 से कहाँ जाएंगे? 3। 1 का अपोजिट दूसरा ऑप्शन 3। हाँ? दूसरा उधर वाला। बहुत सही, बहुत खूब। फिर उसके बाद 4 से जाएंगे, 4 से जाएंगे 5। फिर उसके बाद ABCD में आएंगे। ये इसका एक रफ फिगर है, नहीं तो रियलिटी समझ। पहले हम आएंगे कहाँ? A, फिर B, फिर C, फिर D। लेकिन इसका हम घड़ी की विपरीत दिशा जब घुमाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा घुमाने पे हमें पता लगता है A यहाँ आएगा, फिर B, फिर C, ये तो आएगा। यस सर। अब हम पकड़ते हैं, 1 का अपोजिट कितना है? 3। यानी 1 का अपोजिट 3, जबकि यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी क्वेश्चन हो सकता है भाई 1 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके पीछे। यस सर। भाई एक साथ नहीं आ सकते, 2 विपरीत एक साथ नहीं आ सकते। तो बताइए 1 का विपरीत 3 था, जबकि 3 नहीं है, यानी ये क्वेश्चन हमारा उत्तर हो सकता
है। फिर 4 आया 5 नहीं, जो कि 4 आया 5 नहीं, यानी क्वेश्चन सही लग सकता है। 90% लगता है सही है, लेकिन अब मेन जो आपका रास्ता है कौन बदलाएगा? ABCD। यस सर। तो ABCD, तो हम इसका जब घड़ी की विपरीत निकालेंगे तो कहता है ABCD ऐसे हो, जबकि इसमें ABDC यस। ABDC मिल गई ना चोरी। इसका मतलब कि ये पहला फिगर आपका क्या है? गलत। गलत। फिर आपको आएंगे दूसरे पर, देखिए एक है विपरीत 3 का, और जबकि 3 है 1 नहीं है, यानी क्वेश्चन हमारा आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद 4 का 5 है 5 का 4, यानी 5 का 4 है 4 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता, लेकिन सही डिसाइड कौन करेगा? यही आपका डिब्बा। यानी ABCD इसका जब बनाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा तो ABCD ऐसे बनेगा, तो ABCD। कुछ हमें लगता है शायद दोनों ऑप्शन सेम है ना? दोनों ऑप्शन सेम है, ABCD है ना, ABCD। चलिए ठीक है, आओ आगे देखते हैं आगे। अभी हो सकता है इसे रखिए, इसे रखिए। फिर उसके बाद एक का 3 नहीं दिख रहा, 5 का 4 नहीं दिख रहा, ये BACD कहीं ना कहीं ये ऐसे ही दिखने गलत लग रहा है, यानी तीसरा भी आपका। फिर उसके बाद 1 से जाएंगे कहाँ पर? 5, 1 5 ठीक, 1 का अपोजिट 3 है नहीं दिख रहा, 5 का अपोजिट 4 है नहीं दिख रहा। फिर यहाँ देखें तो ABCD, यानी कि ये दोनों ऑप्शन लगभग क्या मिल रहे हैं? सेम। ऑप्शन क्या मिल रहे हैं? सेम। ऑप्शन क्या मिल रहे हैं भैया? सेम। इस स्थिति में हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कहीं लिखने में गलती हो। कह रहा है नीचे एक पासे X का प्रसारित चित्र दिया गया, विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है? ठीक, पहला ऑप्शन है 1 4, मिलाइए उसमें। फिर ABDC ठीक, फिर उसके बाद 3 5, उसके बाद ABCD ठीक, अगला तीसरा है 5 1 ADCB ठीक, फिर उसके बाद 1 5 ABCD। देखिए इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए एक कहाँ है? सबसे ऊपर। एक कहाँ है? सबसे ऊपर। और इसके नीचे कौन है? तो एक सबसे ऊपर, इसके नीचे कौन होगा? फिर 5 आपका राइट साइड है, 5 आपका राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड कितना है? जबकि यहाँ 3 है ऊपर, 3 है ऊपर और यहाँ है 3 नीचे, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सही होगा आपका? चौथा सही। नहीं समझ आया? एक ऊपर था, एक यहाँ ऊपर दिख रहा, एक यहाँ ऊपर दिख रहा, जबकि यहाँ देखा जाए तो 3 ऊपर दिख रहा, तो इसका मतलब कि जो ऊपर है मुझे माने, ऊपर एक है, एक ऊपर। ठीक, तो ऑप्शन आपका है ना? समझ आएगा? उसे 3 बार जब देखेंगे तब समझ आएगा, थोड़ा कठिन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेवल ज़्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि जो डिब्बे में आते हैं ABCD प्लस माइनस, उसे वैसे रखेंगे, घूम जाएंगे उसको लेकर हम घड़ी के। आइए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है ये। ठीक, प्लस माइनस F क्या बताएं इसमें? लगभग हमें लगता है लगा लो। अच्छा ये एक टाइप और देख लेते हैं, थोड़ा कठिन है, ज़्यादा नहीं, शायद बता चुके हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 5, मार्कर तो थोड़ा। देखिए कंसेप्ट नंबर 5 आपको दे रहा है, हमें लगता है ये वाला समझ नहीं आया था, इसे देखना फिर से समझ आ जाएगा। ये आपको दे रहा है पासा, ये क्या है? पासा। अच्छा आप पूछ दिया जाए कैसा पासा है, खुला पासा। तो आप पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाले हैं खुला पासा। मान लीजिए ए है आपका और ये है आपका सेकेंड,
ये आपका सेकंड आकृति, ये आपकी कैसी आकृति है? सेकंड आकृति है। ठीक, इसी के पास बना लेते हैं कैसी आकृति? थर्ड आकृति। कैसी आकृति? थर्ड आकृति। कैसी आकृति? थर्ड आकृति। कौन सी आकृति बना रहे हैं भैया? देखिए इसमें दे रहा है एक्स वाई पी क्यू, उसके बाद दे रहा है जेड, उसके बाद दे रहा है आपको आर, उसके बाद दे रहा है आपको आर, फिर अगला है आपका बी एन सी, उसके बाद दे रहा है आपको के एल पी, फिर उसके बाद दे रहा है आपको आर जी, उसके बाद दे रहा बी ओ डब्ल्यू वाई। अब इसमें पूछ रहा है आपको अपोजिट, इसमें क्या पूछ रहा है आपको? अपोजिट। क्या पूछ रहा है आपको? अपोजिट। तो देखिए एक छोड़ देंगे तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? भाई ये जहाँ है इसके नीचे एक डिब्बा छोड़ेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा? अपोजिट। और क्यू का कौन मिल जाएगा आपको? तो इतना समझदार भाई है। तो बताइए इसमें y का अपोजिट क्या आ जाएगा? y का अपोजिट आपको क्या बचा? इधर लिख लीजिए। तो x का अपोजिट कितना आ गया? z। x का अपोजिट z और q का अपोजिट, q का अपोजिट आ गया आपको r, तो बच रहा आपको z और y और p। तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई कि जो ऊपर है इसमें एक खाना छोड़ के नीचे वाला इसका अपोजिट, फिर उसके बाद ये इसका अपोजिट, उसके बाद ये बाहर वाला। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बताइए उसमें क्या होगा? बी का अपोजिट सी, तो बी का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या? एन का अपोजिट पी, तो बी का अपोजिट हो जाएगा आपको सी। एन का अब उसके बाद एन का अपोजिट क्या होगा? पी, एन का अपोजिट पी। देखिए एन का अपोजिट पी, तो एन का अपोजिट पी, एन का अपोजिट पी। तो इतना समझदार तो है ही। के का अपोजिट क्या बच रहा है? बात समझ आ गई। ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, तो बच रहा के और एल। अच्छा इसमें बताइए आप, पहले जो सिंपल दिख रहा है उसे निकाल बी दीजिए। का अपोजिट डब्लू, बहुत सही। बी का अपोजिट, आर का अपोजिट ओ, आर का अपोजिट ओ, बच रहा जी का जी का अपोजिट वाई। वाई। सही है? हाँ सही है ना? तो हमें लगता है शायद अपोजिट निकालना अब आ जाएगा। कुछ भी प्रकार से आपको डाइस दे, कोशिश करना कि एक पकड़ लें अपोजिट से। इसको पकड़ेंगे, इसका एक खाना छोड़ेंगे तो बी का अपोजिट कितना आ जाएगा? यानी ये इसका मिल गया, ये इसका हो जाएगा, ये बच रहा है। एक पकड़ ले आप, फिर उसके बाद पकड़ते जाएंगे। इसे इसको छोड़ देंगे तो बी का अपोजिट सी हो जाएगा, फिर एन का अपोजिट पी, तो एक बच रहा आपको। उसी प्रकार इसमें इसका हो जाएगा, फिर क्यू का आर, तो एक बच रहा वाई का। इसमें जी का अपोजिट वाई है, जी का अपोजिट वाई, जी का अपोजिट वाई। आर का अपोजिट वाई भी हो सकता है ना? ना ना ना, ये कंसेप्ट से चलिए ना, उल्टा सीधा मत करिएगा, इस तरह अपने हिसाब से मत लगाइए। चलना आगे बहुत चल रहे पीछे, ये तो भैया ये भी तो चाल है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत चाल है। तो जो नियम है उस हिसाब से चलिए, है ना? ठीक, तो आपको मालूम हो गया कि कैसे अपोजिट निकालना है। 2 से 3 से 4 से 5 बार जब रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तब ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है ना? तो आप कोशिश करिए कि इसे 2 से 3 से 4 बार देखिए, खूब देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब आपको देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन शायद अब कर भी देंगे, इससे रिलेट करके आएगा।
है ना। तो शायद आज यहीं तक रखते हैं, लगभग एक वीडियो और बनाकर डाल देंगे, लगभग ये इंड हो जाएगा। थोड़ा बचा है, अब इतने का आप अगर खूब प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक।